Hello everyone, my name is Ankit Sharma and today I will be delivering a lecture on the topic states of matter. So आपको ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ कि मैं बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में क्लासेस कंडक्ट करता हूँ। ओके, और ये टॉपिक एनसीईआरटी क्लास नाइन्थ और टेंथ में दोनों में है। ठीक है, तो देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर का मतलब क्या है कि मैटर किस किस स्टेट में अवेलेबल है या फिर हमें मिलता है। ठीक है, तो देखिए जनरली जो एनसीईआरटी कवर करती है वो थ्री स्टेट्स को कवर करती है, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ठीक है, और एक थोड़ा ब्रीफ दे रखा है फिफ्थ स्टेट के बारे में, फोर्थ स्टेट के बारे में थोड़ा कम बताएगा। तो मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ ही लेक्चर रखूँगा, छोटा सा लेक्चर रखूँगा। ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको पॉइंटर्स बता दूंगा जो आपको बहुत यूज़फुल रहेंगे आगे। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मैटर क्या होता है। तो देखिए साइंस मैटर को डिफाइन करती है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है, और साथ ही साथ उसके अंदर कुछ मास हो। तो मास और वेट में कन्फ्यूज़ मत होइएगा, मास और वेट दोनों डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स हैं। ये मैं आपको आगे वाले लेक्चर्स में समझाऊंगा कि मास और मास एंड वेट डिफरेंट कैसे है। ठीक है, तो अभी के लिए आप इतना जान लीजिए कि कोई भी चीज़ जो जिसके अंदर आपको लगता है कि कुछ वेट है, ठीक है, और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो वो मैटर है। ठीक है, तो वो आप लोग सोचेंगे कि शायद एयर स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती, आपको दिखती नहीं है। तो वो आपको दिखती नहीं है बिकॉज उसके पार्टिकल्स इतने लाइट होते हैं कि वो दिखते नहीं है। ठीक है, और उसके पार्टिकल फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। अब देखिए क्यों फ्रीली मूव करते हैं ये आपको थोड़ी देर में पता लग जाएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि मैटर होता क्या है और किसके बने होते हैं। तो मैटर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है, मैटर बने किसके होते हैं? मैटर बने होते हैं एटम्स के और सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स सबको पता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, ठीक है, न्यूट्रॉन्स। और आगे वाली बात कि हम वो इतने छोटे होते हैं कि हम उनको माइक्रोस्कोप देख के स्कोप के यूज़ से ही देख पाते हैं। नेक्ड आई से मतलब खुली आंखों से देखना उनको मुश्किल है। ठीक है, देखिए मैटर ना हीट की एप्लीकेशन पे चेंज होते हैं। अगर आप उनका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करें तो मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। अब कैसे होती है आइए जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने यहाँ पे ना चार ऑब्जर्वेबल स्टेट्स में मैटर को क्लासीफाई किया है, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड प्लाज्मा। ठीक है, ऑब्जर्वेबल मतलब समझ रहे हैं आपकी, जिनको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, फील कर सकते हो किसी वे में। ठीक है, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि क्या मैटर नहीं है। अगर आप सोचें कि हर चीज़ मैटर है तो आप देख लीजिए जो हमारे इमोशंस होते हैं। ठीक है, लाइक यू फेल इन टू लव विद समवन। ठीक है, और यू हैव इमोशंस फॉर समवन, यू फील सैड व्हेन यू फेल इन एनी एग्ज़ाम। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं मैटर नहीं होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती। ठीक है, और ना ही इनके अंदर कोई मास होता है। हाँ, दिल पे और दिमाग को तो बोझ डालती हैं, बट इनका प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी मास या स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हमारी सबसे पहली जो स्टेट हम डिस्कस करेंगे वो है सॉलिड। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि मैं मैटर को किन बेसिस पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए जो मैटर की स्टेट है ना, मैंने उसको चार पार्ट में डिवाइड किया है और उनको मैं थ्री मेजर पॉइंटर्स पे आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहली बात कि जो मैटर जिन पार्टिकल से बना होता है उनके बीच में स्पेस कितना है। सेकेंडली, वो जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में आपस में फोर्स कितना है, कितनी तेज़ी से, कितने धीरे वो एक दूसरे को खींच रहे हैं। ठीक है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, आप समझिए इस बात को। ठीक है, एंड थर्ड थिंग काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब आप समझ सकते हैं, या फिर आपको मैं अगर लेमेंस लैंग्वेज में बताऊं तो काइनेटिक एनर्जी होती है जो आपको मोशन से मिलती है, किसी भी चीज़ के चलने से जो एनर्जी मिल रही है वो काइनेटिक एनर्जी है। ओके, तो फर्स्ट स्टेट पे आते हैं सॉलिड पे। तो सॉलिड देखिए सुनते ही सबसे पहले माइंड में आता है कि ब्रिक, स्टोन, ये सारी चीज़ आती हैं। तो आपने कभी सोचा है कि वो इतनी हार्ड और रिजिड क्यों होती है? ठीक है, तो वो आपको इस स्ट्रक्चर से पता लगेगा। आप ये स्ट्रक्चर देखिए जो ये मैटर के पार्टिकल्स का है। देखिए कितना टाइटली पैक हो रखे हैं। ठीक है, इनके बीच में कहीं स्पेस नहीं है। ठीक है, ये स्पेस ना होने के कारण ये बिल्कुल हिल नहीं पाते। ये अगर कोई चीज़ हिल नहीं पा रही तो मतलब क्या है, वो फ्रीज हो गई है, वहीं की वहीं जम गई है। ठीक है, जम गई तो क्या वो हार्ड हो गई है। ठीक है, तो वही हार्डनेस या रिजिडनेस हमें फील होती है, ऑब्जर्व होती है। ठीक है, तो देखिए बहुत ही हार्ड होता है कि हम जो सॉलिड्स होते हैं इनको हम जो नॉर्मल फिजिकल प्रोसेस है उससे अलग कर पाएँ, क्योंकि इसके बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत स्ट्रांग होता है। उनको ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है, जैसे कि मतलब अभी ये बिल्कुल हिल नहीं रहे। ठीक है, लाइक सपोज़ कि आप लोग फ्रीज हो। ठीक है, आप फ्रीज हो रखे हो, जब जब मैं आपको हीट करूँगा, थोड़ा थोड़ा हीट करूँगा तो आपके अंदर हो सके शायद लेग्स में मूवमेंट आए,
और हीट करूँगा तो शायद हो सकता है बाकी बॉडी में मूवमेंट आने लग जाए। तो सिमिलरली सॉलिड्स में होता है, जैसे इनको एक थ्रेशोल्ड हीट मिलती है, मतलब एक ऐसा एनर्जी लेवल जहाँ पर जिसको पाने के बाद ये मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। वहाँ वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बैरियर्स तोड़ के आगे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको मैंने बता दिया कि ये सॉलिड मतलब सॉलिड इतना रिजिड हार्ड क्यों होता है, ठीक है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट, ठीक है। अब देखिए बात आती है कंप्रेसिबिलिटी की। कंप्रेसिबिलिटी आपको मैं बताऊं अगर मतलब इजी लैंग्वेज में, तो किसी भी चीज़ को आप किसी भी चीज़ का वॉल्यूम एक्सपेंड करना, ठीक है, प्रेशर लगा के, मतलब एरिया सेम है, ठीक है, साइज सेम है। सपोज करिए एक बोतल है, उसके अंदर 600 ml वाटर आ रहा है, ठीक है। अब उसी बोतल में आप प्रेशर इंक्रीज करके 600 की जगह 700 ml वाटर पुट कर रहे हो, तो हमने क्या किया, उस वाटर को कंप्रेस किया, वाटर की जो वॉल्यूम थी उसको कंप्रेस किया, मतलब प्रेशर पुट करने से उसकी वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया है, उस कंटेनर की या उस पार्टिकल की, ठीक है। तो सो दिस इज़ कंप्रेसिबिलिटी। तो देखिए कंप्रेस करने के लिए क्या ज़रूरी है कि एक पार्टिकल जो दूसरा वॉइड है, ठीक है, किसी वॉइड मतलब खाली जगह, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो पार्टिकल्स हैं घूम रहे हैं वो, ठीक है, अगर कहीं खाली जगह है तो वो जो पार्टिकल है वो खाली जगह में आ पाएगा। अगर जगह ही नहीं होगी तो वो मूव नहीं करेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न जिसकी वजह से सॉलिड्स बिल्कुल भी कंप्रेसिबल नहीं होते, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट देखिए अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। इसमें आते हैं ग्लास और प्लास्टिक, ठीक है। अमॉर्फस लॉकेट सॉलिड्स क्या होते हैं, ये कुछ नहीं होते, बस नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन एंड नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। सो यहाँ से हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेट पर, दैट इज़ लिक्विड, ठीक है। तो लिक्विड से देखिए आपको सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है वाटर, ठीक है। अब देखिए वाटर आपने देखा है कि इतना इजीली मूव करता है, फ्लो करता है, तो ऐसा क्यों है, ठीक है। उसके लिए आपको ये फिगर देखना पड़ेगा। इस फिगर में आप देखिए जो ये लिक्विड के पार्टिकल्स का है, यहाँ देखिए स्पेस दे रखा है लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में। मतलब क्या है कि एक पार्टिकल उस जो स्पेस है उसमें आ सकता है, ठीक है। अब वो जब पार्टिकल आया है स्पेस में, तो उस वहाँ पर अपनी जगह पर वो स्पेस खाली करके गया है, तो वहाँ पर कोई और पार्टिकल आ सकता है, ठीक है। सिमिलरली प्रोसेस चलता रहेगा, तो आप देखोगे कि वो पार्टिकल्स अपनी जगह छोड़ छोड़ के दूसरी जगह मूव करने लगेंगे, ठीक है। पार्टिकल्स दूसरी जगह मूव करेंगे और जो होल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपको फ्लो करता दिखेगा, ठीक है। दैट इज़ वाई यू सी वाटर एज फ्लोइंग, ठीक है। समझ गए अब आप लोग। तो अब यहाँ से आप देखते हो कि हम जब भी इसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे लिक्विड को, ठीक है, एनर्जी प्रोवाइड करने से क्या होता है कि किसी को एनर्जी मिलती है, जैसे आपको एनर्जी मिलती है तो आप और अच्छा खेलते हो और फास्ट रनिंग करते हो, ठीक है। सिमिलरली जब इनको एनर्जी मिलती है तो ये और फास्ट मूव करने लग जाते हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज़ हो जाती है, ठीक है। एनर्जी मिलने से ये और फास्ट हो जाते हैं। अब ये और फास्ट होते हैं, ठीक है। फास्ट होने से क्या होता है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत बहुत कम होता है सॉलिड्स के कंपेरेबली, तो वो और कम हो जाता है, ठीक है, वो और कम होता है। ये बैरियर्स तोड़ते हैं, बैरियर्स तोड़ के ये लिक्विड से गैस में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब ये भी बहुत कम कंप्रेसिबल होते हैं, ना के बराबर होते हैं। बस अब देख लिए कितने कंप्रेसिबल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है वाटर का, ठीक है। 1 मिलियन पार्टिकल्स में वाटर के 46.4 पार्ट्स ही सिर्फ कंप्रेस होते हैं अगर हम कंप्रेस करते हैं 1 मिलियन पार्टिकल्स को, ठीक है। सो दिस इज़ कंपेरेबली वेरी लो अमाउंट, ठीक है। तो यहाँ से आप पता कर सकते हो कि लिक्विड बहुत ही कम कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है। लिक्विड्स का एग्जांपल आपको पता है, वाटर है, अल्कोहल है, जूस ले लो कोई भी, ठीक है, जो भी फ्लो कर रहा है और आपको टच करने में थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है, ठीक है, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ लिक्विड, ठीक है। तो अब देखते हो जो लास्ट स्टेंजा इसमें देखिए कि एज यू सी हेयर पार्टिकल्स आर क्वाइट फ्री टू मूव देन दैट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स बिकॉज दे हैव गुड स्पेस बिटवीन दैम एंड वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैंने आपको बताया कि ये मूव क्यों कर पाते हैं, ये मूव इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि इनके पास जगह है हिलने की। जब आप देखिए बस जैम होती है, बस पूरी भर रखी होती है, तब किसी के पास चलने की जगह नहीं होती, पर खाली बस में सब चल सकते हैं। तो जब जगह होगी पार्टिकल्स के पास चलने की, मतलब मूव करने की, तो वो मूव करेंगे। जब वो मूव करेंगे तो एक पार्टिकल मूव करेगा, दूसरा उसकी जगह लेने आएगा, ऐसे करके प्रोसेस चलता रहेगा और हमें लिक्विड फ्लो करता दिखेगा, ठीक है। अब आते हैं हम गैस पे, ठीक है। तो देखिए गैस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम होता है, वो बहुत ही कम होता है। आप देखते हो हवा आपको जब तेज चलती है या चलती है तो आप उसको फील कर पाते हो, ठीक है।
आप लिक्विड को इतनी तेज़ फील नहीं कर पाओगे जितना मतलब आप उसको फील कर सकते हो गैस को। ठीक है, तो रीज़न बिहाइंड दिस कि उसके पार्टिकल्स के अंदर एनर्जी बहुत होती है। ठीक है, वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? उनको एनर्जी मिलती है मेनली फ्रॉम सोलर सन। ठीक है, सन की एनर्जी से उनको हीट मिलती है, हीट से वो बहुत ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी को डेवलप करते हैं और तेज़ तेज़ मूव करते हैं। ठीक है, अब देखिए स्पेस इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है, तो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के अंदर दूसरे पार्टिकल की जगह ले सकता है, दूसरा पार्टिकल खाली जगह पर जाएगा, ऐसे करके वो मूव करते रहेंगे। ठीक है, कोई भी किसी को पकड़ने वाला नहीं, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है। ठीक है, कोई किसी को रोकेगा नहीं कहीं जाने से, सब तेज़ तेज़ चलेंगे, खाली जगह पर जाएंगे, फ्लो भी करेंगे और तेज़ फ्लो करेंगे। ठीक है, गैस के पास कोई भी फिक्स शेप नहीं होती, जिसके कंटेनर के अंदर हम डालते हैं लिक्विड्स और गैस को, वो उसी की फॉर्म ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए कंप्रेसिबिलिटी में गैस आर द बेस्ट। ठीक है, आपने सुना होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, सीएनजी। ठीक है, छोटे से ही सिलेंडर में हमको कितनी हाई वॉल्यूम ऑफ सीएनजी और एलपीजी को हम डाल देते हैं। वो किस लिए डाल पाते हैं हम? क्योंकि हम उसको कंप्रेस कर देते हैं। ठीक है, हम उसके ऊपर प्रेशर पुट करते रहते हैं गैस के ऊपर, जिसकी वजह से क्या होता है, हम हाई वॉल्यूम ऑफ गैस को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, गैस के एग्जांपल आपको पता है कि बहुत सारी गैसेज हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और आर्गन, बोरोन, कार्बन। ठीक है, बहुत सारी गैसेज हैं। अब देखिए इनमें अगर हम इनको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो कुछ नहीं होता, बस ये और फास्ट मूव कर ले जाते हैं, ये फर्दर किसी और स्टेट में चेंज नहीं होते। देखिए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर है प्लाज्मा। ठीक है, ये सिलेबस में नहीं है सीबीएसई की, बट ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो देखिए प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा इज़ नथिंग बट आयनाइज्ड गैस। ठीक है, गैस को आप आयनाइज्ड करो। आयनाइज्ड कैसे करोगे आप गैस को? या तो आप उसको इतनी एनर्जी प्रोवाइड करो कि उसकी जो उसके आयंस हैं। ठीक है, आयनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि उसके आयंस मूव करने लग जाएं। ठीक है, आयंस कुड बी पॉजिटिवली चार्ज, कुड बी नेगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो वो जब वो आयंस मूव करने लगेंगे, ठीक है, तो वो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है, जब वो स्ट्रांग हो जाएगी, तब गैसेस चेंज हो जाएंगी ऑटोमेटिकली इनटू अ फॉर्म कॉल्ड प्लाज्मा। ठीक है, या फिर आप गैस के सराउंडिंग में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रखो, तभी वो प्लाज्मा में चेंज हो जाएगी। और प्लाज्मा की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस से बहुत अलग होती हैं। प्लाज्मा का आपको एग्जांपल दूं तो देखो, आपने प्लाज्मा टीवी सुना होगा। ठीक है, प्लाज्मा की लाइटिंग्स भी होती हैं बहुत सारी। ठीक है, नियॉन लाइट्स होती है, उसमें भी हम प्लाज्मा को यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखिए एक और स्टेट ऑफ मैटर है जिससे कई बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, और सीबीएसई में थोड़ा इसका जिक्र है, दैट इज़ बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, इसको फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर भी बोलते हैं। तो इसके बारे में बताएंगे तो लेक्चर थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो मैं थोड़ा लेक्चर शॉर्ट रखता हूँ। देखिए कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, हम एक स्टेट को दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो देखिए सॉलिड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगा। ठीक है, आइस का आपको आइस को लिक्विड करना, आइस इज सॉलिड इन नेचर। ठीक है, तो उसको लिक्विड करना है तो आप क्या करोगे? आप उसको हीट करोगे। ठीक है, तो हीट करने से क्या होगा? आइस मेल्ट करेगी। ठीक है, तो मेल्टिंग से आइस लिक्विड हो जाएगी। ठीक है, या सॉलिड लिक्विड हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि जब हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो बाय द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग और फ्यूज़न, ठीक है, सॉलिड चेंज हो जाएगा गैस में, सॉरी सॉलिड हो जाएगा चेंज लिक्विड में। अब लिक्विड गैस में कैसे होगा? मतलब वाटर को वाटर वेपर कैसे बनाओगे बताओ? आप बनाओगे वाटर वेपर को वाटर वेपर बाय द प्रोसेस ऑफ एवोपरेशन। ठीक है, या फिर आप हीटिंग से भी बना सकते हो। ठीक है, सॉरी वाटर को अगर वाटर वेपर बनाना है तो एवेपोरेशन से बनेगा, हीटिंग से वाटर गैसेस फॉर्म में चेंज हो सकता है। ओके अब देखो गैस को डायरेक्टली सॉलिड और सॉलिड को डायरेक्टली गैस कैसे कर सकते हो? बाय द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, इसके एग्जांपल देखो, नेफ्थलीन बॉल्स आपने देखी होगी, जो आप मतलब नॉर्मली टॉयलेट्स में यूज़ होती है। ठीक है, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज होके उड़ जाती है। ओके, लिक्विड टू सॉलिड के लिए आपको पता है कि अगर आपको कोई लिक्विड ऐसे वाटर है, उसको आपको फिर से आइस बनाना है तो आप उसको फ्रीज़ करोगे। ठीक है, या फिर उसको सॉलिडिफाई करोगे। गैस को लिक्विड करना है तो अगेन कंडेंसेशन आपको पता होगा प्रोसेस, जिसमें हम टेम्परेचर को कम करते हैं, जिसकी वजह से जो गैस है वो गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी एनर्जी लूज़ करते हैं। एनर्जी लूज़ करने की वजह से क्या होता है? वो फिर से एक लोअर स्टेट ऑफ मैटर में चले जाते हैं, दैट इज़ लिक्विड। ठीक है, तो मैं आज का लेक्चर यहीं पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू सो मच।